मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आपके समक्ष अमेरिका की स्थिति पर चर्चा करना चाहता हूँ। अमेरिका में कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों के द्वारा किए गए आक्रमण ने पूरे विश्व समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यहाँ लंबे अरसे से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इस तरह की घटना अमेरिका के इतिहास में पहले शायद ही देखने को मिली हो। ट्रंप जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वे चुनाव हार गए हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन निर्वाचित घोषित किए गए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे अभी तक अपने हार को हृदय से स्वीकार नहीं कर सके हैं। चुनाव परिणाम के विरुद्ध उन्होंने अनेक बार न्यायालय की शरण ली, लेकिन न्यायालय ने भी उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जब अमेरिकी कांग्रेस में निर्वाचक मंडल के मतों की गिनती हो रही थी, उसी समय उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल, जो अमेरिका की संसद है, उस पर आक्रमण करके अव्यवस्था पैदा कर दी। अंदर जा कर के स्पीकर के आसन पर भी कब्जा कर लिया। बाद में उन्हें सुरक्षा दलों ने बाहर निकाला। इस घटना के बाद विश्व के अनेक देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उकसाए जाने वाले इस कार्रवाई की निंदा की है। सभी लोकतांत्रिक देशों ने इसकी भर्त्सना करते हुए अमेरिका में सुव्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण की कामना की है। 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसके पूर्व और कोई दूसरी अनहोनी घटना नहीं घटे, इसके लिए अमेरिका के संसद सदस्य एवं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर सचेत हैं। डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर चर्चा होने वाली है। बहुत ही अल्प अवधि के लिए वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस कुछ दिनों के लिए भी उन्हें राष्ट्रपति के रूप में वहाँ की अधिकांश जनता स्वीकार करना नहीं चाहती है। लोकतंत्र में जीत और हार एक सामान्य प्रक्रिया है। अतः अमेरिका के निर्वाचन में जो परिणाम आया, उसे प्रारंभ में ही वर्तमान राष्ट्रपति को स्वीकार कर लेना चाहिए था। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आक्रमण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अमेरिका एक विकसित देश है। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सराहना सारे विश्व में की जाती है। अफ्रीका के अविकसित राष्ट्रों में इस तरह की घटनाएं अगर घटित होती तो उसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता, परंतु अमेरिका ऐसे विकसित देश में इस तरह की घटना निश्चित रूप से चिंतनीय है। आशा की जानी चाहिए कि अमेरिका में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण 20 जनवरी को हो जाएगा और अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति प्राप्त होगा, जो सारे विश्व में शांति और स्थिरता कायम करने की दिशा में
आगे बढ़ सकेंगे।